गुड मॉर्निंग। आप सभी का के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के अंदर भारत की मृदा या भारतीय मिट्टियों के बारे में। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। मृदा मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। मृदा की उत्पत्ति जिसका अर्थ है फरसिया फ्लोर। फरसिया फ्लोर मृदा का अर्थ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग व संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है भारतीय मिट्टियों को। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? 8 भागों में। जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा, दलदली मृदा, पर्वतीय मृदा व लवणीय सारी मृदाएं। इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम चर्चा करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदानों या नदी घाटियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। जलोढ़ मृदा जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के दूसर से राख दूसर जैसा होता है। यानी हल्के दूसर से राख जैसे दूसर जैसा रंग होता है जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किंतु जलोढ़ मृदा के अंदर नाइट्रोजन तथा हॉर्मोन्स तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। हॉर्मोन्स तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा के अंदर हम चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, फल, तिलहन सब्जियों की कृषि के लिए जलोढ़ मृदा उपयोगी है। साथियों आगे चर्चा करेंगे। साथियों जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। बांगर और खादर। बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा को जो अपरदन से प्रभावित होती है उसे बांगर मृदा कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को जो अपरदन से प्रभावित होती है उसे बांगर कहते हैं। और खादर, खादर मृदा यह प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा है जिसे खादर कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम साथियों काली मृदा। काली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। काली मृदा प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटक से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय टूटने या फूटने से हुआ है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी टूटने फूटने से इस काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा को लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मृदा के अंदर प्रचुर मात्रा में लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट यह सभी तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तथा नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इस काली मिट्टी के अंदर कमी पाई जाती है। काली मृदा काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। काली मृदा कपास की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। आगे चर्चा करेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। आगे लाल व पीली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। लाल है पीली मृदा, इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के कारण हुआ है। जलवायु परिवर्तनों के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है इस लाल पीली मिट्टी का निर्माण। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के कारण परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की प्रधानता होती है। लाल और पीली मिट्टी में लाल मिट्टी में लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है। इस मृदा का लाल रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग का। लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन जलयोजिक रूप से यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है। यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है। इस कारण इसे लाल और पीली मृदा कहते हैं। लाल पीली मृदा कहते हैं। यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल पीली मृदा यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और हार्मोन्स की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी लाल पीली मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चर्चा करेंगे साथियों। उच्च भूमियों में इन मिट्टियों की परत महीन होती है। लाल पीली मिट्टी की मृदा यह उच्च भूमियों में इन मिट्टियों की परत महीन होती है, यानी सबसे कम महीन होती है। यह बज्रयुक्त, बलुई, पथरीली एवं छिद्रयुक्त होती है लाल पीली मृदा। इसलिए इसे बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है लाल पीली मृदा। अब आगे चर्चा करेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है। लेटेराइट शब्द एक लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में लिया जाता है। लेटेराइट मृदा का प्रयोग सबसे ज्यादा ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित होते हैं। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर तथा आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है इसके अंदर। वर्षा के साथ चूना सिलिका निक्षालित होते हैं और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर और आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है इसके अंदर लेटेराइट मिट्टी के अंदर। इसमें चाय, कॉफी, इलायची की खेती प्रयुक्त होती है। लेटेराइट मृदा चाय, कॉफी, इलायची की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, ओडिशा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में यह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है साथियों। आगे चर्चा करेंगे शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। कौन सा होता है? शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है जो सामान्य से रेतीली से बज्रयुक्त एवं लवणीय होती है। मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी रेतीली व बज्रयुक्त एवं लवणीय होती है। इसमें
जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी में। कौन सी कमी? जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और एवं कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी पाई जाती है तथा इस मृदा में नाइट्रोजन हार्मोन्स और नमी की मात्रा भी कमी होती है। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन हार्मोन्स और नमी की भी मात्रा की कमी होती है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करने के कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस मृदा को अच्छी तरीके से संचित करने पर यह कृषि योग्य बन सकती है। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में यह शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी फैली हुई है साथियों। आगे चर्चा करेंगे साथियों। पीठ में या दलदली मृदा। कौन सी? पीठ में या दलदली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। नदी डेल्टाओं वाले क्षेत्र में जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी को पीठ में या दलदली मृदा कहते हैं। इन क्षेत्रों में मृतजैव पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा को हार्मोन्स और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में मृत जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा को हार्मोन्स और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्राप्त होते हैं। यह मृदा काली, भारी और अम्लीय होती है जिसमें लवणीय और जैव पदार्थों की अधिकता परंतु फास्फेट और पोटास की कमी देखी जाती है। इस मिट्टी में यह मृदा काली, भारी और अम्लीय होती है जिसमें लवणीय और जैविक पदार्थों की अधिकता परंतु फास्फेट और पोटास की कमी देखी जाती है। इसके अंदर यह यह मिट्टी धान की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। इस मृदा के क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा, तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी दलदली मिट्टी। यह मिट्टी धान के लिए प्रयुक्त होती है। इस मृदा के क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा, तमिलनाडु में पाई जाती है। यह दलदली मिट्टी। आगे चर्चा करेंगे साथियों पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। पर्वतीय मृदा जटिल होती है। पर्वतीय मृदा जटिल होती है और इनमें अत्यधिक विविधता मिलती है। पर्वतीय मिट्टी में अत्यधिक विविधता मिलती है। यह नदी द्रोणियों और निम्न ढलानों पर जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा ऊंचे भागों पर अपरिपक्व मृदा या पथरीली मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता क्या होती है? इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है। यह जीवांश अधिकतर अनपगठित होते हैं जो होर्मियंस अम्ल का निर्माण होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी देखी जाती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी देखी जाती है। इस पर्वतीय मिट्टी में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि की जाती है। पर्वतीय मिट्टी में आगे चर्चा करेंगे साथियों। आगे चर्चा करेंगे लवणीय या अम्लीय क्षारीय मृदा। कौन सी? लवणीय या अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसी मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय या अम्लीय क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। इस लवणीय या अम्लीय क्षारीय मिट्टी के अंदर कोई भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती।
इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होने के कारण इस मिट्टी में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है साथियों। इसके क्षेत्र पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाई जाती है लवणीय मृदा। कौन सी मृदा? लवणीय मृदा। आगे चर्चा करेंगे साथियों। अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों पर होती है। अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों पर होती है। इस मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता होती है। अम्लीय मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता होती है, जिसके सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनेट अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा का मान 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा की उत्पत्ति। क्षारीय मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों पर होती है। कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय लवण घुलकर पानी के साथ घुलकर नष्ट नहीं होते। क्षारीय लवण पानी के साथ घुलकर नष्ट नहीं होते, बल्कि ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। क्षारीय मृदा में क्षारीय लवण घुलकर नष्ट नहीं होते, वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय मृदा का क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में इस क्षारीय मृदा का क्षेत्र है। आज का सेशन साथियों कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना साथियों। थैंक यू।